जौहर टाउन रमजान सहूलत बाजार में अवाम का रश न होने के बराबर है। अशरा खुरानोश के नर्क पर शहरियों का मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। कुछ शहरी मुतमईन, कुछ रेट्स में ज्यादा फर्क न होने पर नाला हैं। खवातीन बासी सब्जी और फलों की शिकायत करती हुई भी नजर आ रही हैं। शहरियों के मज़ीद क्या मसाइल हैं ये जान लेंगे। समरा हमारे साथ मौजूद हैं। समरा, बताइएगा शहरी क्या शिकायत कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। रमज़ानुल मुबारक में आवाम की सहूलत के लिए जगह जगह रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम किए गए हैं। इस वक्त मैं जौहर टाउन रमज़ान सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ आवाम का रश तकरीबन ना होने के बराबर है और जो लोग ख़रीदारी करने आए हैं उनकी जानिब से भी मिला जुला रुझान देखने में नज़र आ रहा है। कुछ तो रेट्स पर मुतमिन नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ की जानिब से रेट्स में ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से शिकवा भी किया जा रहा है। और जो ख़वातीन यहाँ पर ख़रीदारी करने आई हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सब्जियाँ और फल ताज़ा नहीं हैं बल्कि बासी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। रेट्स के हवाले से कुछ बताते चलें आपको, तो यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क हमें भी देखने में नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ 5-10 रुपये का फ़र्क है, जिस पर शहरी भी जो है वो नाला दिखाई दे रहे हैं। और कुछ तो सब्जियाँ और फल ऐसे हैं जो कि डीसी रेट पर ही फ़रोख्त हो रहे हैं और अपने सरकारी निकनामे पर ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जैसे केले की कीमत जो है वो 250 है और यहाँ पर भी 250 रुपये में ही उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से अमरूद का जो सरकारी निर्ख है वो 210 है और यहाँ सहूलत बाज़ार में भी उसकी फ़रोख्त 210 रुपये किलो में ही जारी है। जबकि कुछ आपको बताते चलें तो कुछ में भी हमें वाज़ह फ़र्क देखने में नज़र नहीं आ रहा। जैसे आलू की कीमत की बात की जाए तो उसकी कीमत 55 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 5 रुपये कम होकर 50 रुपये में शहरियों को फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से प्याज की कीमत भी 55 रुपये मुकर्रर है और यहाँ पर 50 रुपये में उसकी फ़रोख्त हो रही है। टमाटर का सरकारी निर्ख यहाँ पर जो है वो 60 रुपये है, लेकिन उसकी फ़रोख्त 55 रुपये में जारी है। इसी तरह से अगर अदरक की बात कर ली जाए तो 390 जो है वो सरकारी निर्ख है और यहाँ पर 385 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त हो रही है। खीरे का जो निर्ख है वो 45 है और 2 रुपये कम में यहाँ पर 43 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से बंद गोभी का निर्ख जो है वो 40 रुपये है, लेकिन यहाँ पर 38 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से फलों के हवाले से भी आपको बताते चलें, सेब का जो रेट है वो 325 है, लेकिन यहाँ पर 310 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से केले और अमरूद के रेट्स हम आपको बता चुके हैं। और अब मौसमी की अगर बात की जाए तो उसका निर्ख जो है वो 195 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 190 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी का निर्ख जो है वो 250 है, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये कम करके 240 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से अंगूर का सरकारी निर्ख 330 है, लेकिन अगर बात की जाए तो अंगूर की कीमत में यहाँ पर वाज़ह तौर पर हमें कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि बाहर अंगूर जो है वो 1000 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 315 रुपये किलो तक में आवाम को दिया जा रहा है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से यहाँ पर रश भी मौजूद नहीं है, क्योंकि शहरियों की जानिब से शिकवे शिकायत भी किए जा रहे हैं कि रेट्स में जो है वो वाज़ह फ़र्क नहीं है और कुछ चीज़ें जो हैं वो उसी रेट्स पर मिल रही हैं। तो इससे अच्छा जो है वो बाज़ार से ख़रीद लें। जबकि इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि ये रमज़ान सहूलत बाज़ार जो जौहर टाउन में मौजूद है। समरा फातिमा हमें तफसीली आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी लाने का फैसला, वफाकी हुकूमत ने यह फैसला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया है। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में कमी लाने की दरखास्त दायर कर दी है, जिस पर नेपरा ने 26 मार्च को समाअत मुकर्रर की है। CPPA ने माह फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की दरखास्त दायर कर रखी है। वाज़ेह रही कि माह फरवरी में बिजली की पैदावारी लागत में कमी रिकॉर्ड की गई, जिसकी बुनियाद पर सारिफिन को रिलीफ देने का फैसला भी किया गया। नेपरा में मंजूरी मिलने पर माह फरवरी के इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर रिलीफ दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी लाने का फैसला, वफाकी हुकूमत ने यह फैसला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया। एयरलाइन एयर ब्लू को भी बरतानिया परवासों की इजाज़त मिलने की उम्मीद। एयर ब्लू ने बरतानिया के लिए परवासों के आगाज़ की तैयारियां शुरू कर दी। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे सईद अहमद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। PIA के बाद पाकिस्तानी निजी एयरलाइन एयर ब्लू को भी बरतानवी हुकाम की तरफ से जो परवाज़ों के आगाज़ की इजाज़त मिलने की जो उम्मीद है वो वाज़ेह होती जा रही है, जिसके बाद एयर ब्लू ने जो है वो पाकिस्तान से बरतानिया के लिए परवाज़ों के आगाज़ की तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। और ज़राए के मुताबिक जो एयर ब्लू है वो बरतानवी 2 एयरपोर्ट के ऊपर जो नया स्टाफ है उसे भर्ती करने का फ़ैसला किया है। इस वाले से एयर ब्लू ने जो है वो गैटविक एयरपोर्ट और स्टैंगटिड एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर टर्मिनल कस्टमर्स सर्विसेज तैनात करने का फ़ैसला है वो किया है। और इस वाले से जो एक बैनुल अक़वामी टेंडर है वो जारी किया गया है। बैनुल अक़वामी जो एक इश्तिहार है वो जारी किया गया है, जिसमें जो बरतानवी शोहरत के हामिल तजर्बाकार अफराद से जो दरख्वास्तें हैं वो तलब की गई हैं। और ज़राए का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ के बाद 20 मार्च को जो है वो बरतानवी एयर सेफ्टी एजेंसी का जो इजलास है वो मुतवक्किल है और इजलास के अंदर PIA और पाकिस्तान की जो दीगर एयरलाइंस हैं उनके ऊपर
पाबंदी हटने के हवाले से जो गुफ्तगू है वो की जाएगी, और जिसके हवाले से जो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुकम्मल तो तैयारी है वो कर ली है। और ज़रा का ये भी कहना है कि पहले मरले के अंदर PIA और एयर ब्लू को जो है वो बरतानवी जो सरजमीन के ऊपर त्यारे अपने लैंड करने की इजाज़त है वो मिलने की खूबी उम्मीद है वो ज़ाहिर की जा रही है। और लाहौर से गैटविक और उसके साथ जो स्टैंडर्ड रेलवे और एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अपनी फ्लाइट ऑपरेशन को आगाज़ का फैसला है वो कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। महकमा ख़जाना ने CTD और महकमा लाइफ स्टॉक को ग्रांट्स जारी कर दी। महकमा ख़जाना ने CTD को 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। CTD को ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी किया गया है, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक को 4 अरब रुपए जारी किए गए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक को भी तनख्वाहों और दीगर ऑपरेशन अखराजात के लिए ये बजट जारी किया गया है। महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि महकमा खजाना ने CTD को 1 अरब 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। CTD को ऑपरेशनल अखराजात के लिए ये बजट जारी किया गया है, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक को 4 अरब रुपए जारी किए गए हैं। उधर टीचिंग अस्पतालों की बदइंतजामी सुधारने की कोशिश, महकमा सेहत उजलत का शिकार, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कैडर के लिए कमेटी कायम की गई है। तफसीलात हासिल कर लेंगे जाहिद चौधरी से, बताइएगा। टीचिंग अस्पतालों की संगीन बदइंतजामी को सुधारने की कोशिश महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने उजलत में 11 रुकनी जो है वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कार्डर बनाने के लिए कमेटी तो तश्कील दे दी, लेकिन उजलत में बनाई गई इस कमेटी में कोई भी इंतज़ामी कैडर का बंदा जो है वो शामिल नहीं किया गया, कोई डॉक्टर ऐसा शामिल नहीं किया गया जिसके पास अस्पताल में इंतज़ामी कार्डर में काम करने का एक्सपीरियंस हो। जनरल कार्डर का कोई डॉक्टर इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा 2 प्राइवेट सेक्टर से अफराद शामिल हैं, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान खान और डॉक्टर फ़रकत आलमगीर, जिनका ताल्लुक अगेन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से है। और 11 रुकनी ये कमेटी जो है इसको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कार्डर के क़याम के हवाले से इसके हवाले से 10 दिन में ये कमेटी जो है वो अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। लेकिन ज़राए का कहना है कि इस कमेटी में कोई भी जनरल कार्डर का वो डॉक्टर जिसने बतौर डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुख्तलिफ अस्पतालों में काम नहीं किया, जिसने हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, जिसके पास ना सिर्फ जो है वो तजर्बा नहीं है बल्कि मतलूबा डिग्री भी नहीं है, वो कोई भी ऐसा जो है वो शख्स इसमें शामिल नहीं है। और ऐसा कोई भी माहिर जो है जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हक की इज्जत के दावों के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील ना देने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। हाईकोर्ट ने फिल्म स्टार रीमा खान पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मलिक अशरफ जी। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, फिल्म स्टार रीमा खान ने हित के इज्जत के दावों की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील ना देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है, जिसके बाद अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद शेख ने फिल्म स्टार रीमा की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की है, और इस दरख्वास्त में उन्होंने जो इसके इज्जत के दावों का जो ट्रिब्यूनल है उसको फाल ना करने पर अदालत से रजू किया था, जिसमें पंजाब हुकूमत के जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल है उमर फरूक खान वो अदालत में पेश हुए हैं, और अदालत ने उनसे जवाब तलब करते हुए केस की समाअत जो है मजीद मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका।